चलिए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर ऑल स्टेज 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए देखो, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन आपके लिए ले रखी है, प्रतिशत, प्रति प्लस शत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने अगर कर ली है तो हम आपको यहाँ पर 5 एग्जाम्पल बताएंगे जो आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिए, हर टाइप के एग्जाम्पल करा दूँगा। 200 का 5% क्या होगा। तो ये आप कैसे निकालेंगे। इसको आप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें आप लिखना है आपको 200, यहाँ पर पूरा 200 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है गुणा का निशान, 5 लिखना है, उसके बाद गुणा का निशान, और इसकी जगह पे आपको करना है 1/100। ठीक, अब यहाँ से 10 से 10 ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 20 गुणा 5/10। ठीक, क्योंकि 5 कम 5 इधर हो जाएगा। फिर 10 से 10 चला गया, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। तो आपका कितना हुआ 10 आ गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से पहला सवाल आपने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल जिस टाइप का होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो, मान के चलो यहाँ लिखा हो, जैसे आपसे पूछ दिया जाए ज़्यादा पूछ दिया जाए। कैसा ज़्यादा पूछ दिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए 400 का 10% का 3%। तो आप कैसे निकालेंगे। इसको भी बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, भड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 400 लिखना है, जैसे हमने पहले लिखा था। 400 लिखा, गुणा का निशान मार दिया, 10 लिखा, गुणा का निशान मार के 1/100 लिख दिया, फिर गुणा का निशान मार के 3 लिख दिया, फिर गुणा का निशान मार के 1/100 लिख दिया। ठीक, तो अब जिससे जितने बार जो कट जाए, 00 से ये 00 चले गए, ये वाले 0 से ये वाला चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 एकम 4, 4 इसका गुणा हो गया, और ये बचा 3 का गुणा यहाँ पर, और इसके पास बचा बटे में 10। ठीक, ठीक है, तो 3 6 को 12, कितना हुआ 12/10। ठीक, इस टाइप से आंसर आपका आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम डार्क कर रहे हैं। ठीक है, डार्क कर रहे हैं, ये वाला कलर मान लो, ये कर रहे हैं। ये 400 में दे रखा था, यहाँ पर 400 का 10% का 30%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 400 लिखा पहले, फिर उसके बाद 10 लिखा, और यहाँ परसेंटेज की जगह पे हमने ये परसेंटेज का 1/100 लिख दिया। उसके बाद ये 3 लिखा, और परसेंटेज जगह पे 100 लिख दिया, और गुणा ही आपको मारना है। अब ये जो 00 था, इस 00 से ये वाले 00 कट गए, और इस 0 से 10 से ये वाला 0 हमने 1 काट दिया। उसके बाद यहाँ पर 4 बचा तो 4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसका 3 बचा, ये 3 लिख दिया। यहाँ पर नीचे 10 बचा तो 10 लिख दिया। अब 4 का 3 में गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 12 का 10 में आप करोगे नीचे तो 10 आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। तो वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप चलते हैं थर्ड नंबर पे, कैसे आपको पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपको पूछा जा सकता है इस टाइप से, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। मान के चलिए यहाँ पर बोल दिया जाए 50 कितने का 50 कितने का 10% है। 50 जो है वो कितने का 10% है, मतलब 50 जो है वो कितने का 10% है। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो, माना कि 50 का x 10% है। 50 का x 10% है। ठीक, x का 10% है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बहुत ही तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 50 बराबर x का है 10%, तो x है, और 10% है किसका, ये, और परसेंटेज की जगह पे हम क्या लगाते हैं, 1/100 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब 10 से 10 यहाँ पर उड़ा दो। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 से ये वाली 10 उड़ा दी। अब यहाँ पर जो बचा वो लिखो, यहाँ पर बचेगा 50 बराबर में लिखो x बचा, और ये क्या बचा 10 बचा नीचे, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब ये 10 बचेगा, तो अब इसको यहाँ पर गुणा करो,
कैंची वाला गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कैंची का गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50 गुणा 10 बराबर कर दो x। ठीक है, कैंची गुणा हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे तो 50 को 10 में गुणा करोगे तो इतना आएगा 500, डबल ज़ीरो बढ़ा दो 500, x बराबर 500। तो ये 500 का 10% है 50 रुपया। 500 का 10% 50 रुपया। तो ये समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप से समझना है। ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा एक बार देख लेना इसको, समझ में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और पार्ट देखते हैं, जो सबसे बेहतरीन पार्ट आपको दे रखा होगा। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया जाए कभी के बटे में संख्या दे दी जाए 4/5 का 1% या परसेंट के रूप में लिखिए, परसेंट के रूप में, ठीक, रूप में लिखो। ऐसे बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे 4/5 को? जब आपको भिन्न में कोई संख्या दी जाए, जब आपको कोई भिन्न में संख्या दी जाए यहाँ पर, जब आपको कोई भिन्न में संख्या दी जाए यहाँ पर लिखने के लिए कि प्रतिशत में आप कैसे लिखेंगे, तो आपको भिन्न में संख्या लिखने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर केवल 100 का आपको गुणा कर देना है। कैसे करना है? जैसे 4/5 लिखा हमने यहाँ पर हम लिखा 4/5 और गुणा ये परसेंटेज का है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर दिया तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा। ये तो हो जाएगा आपका 400/5। अब 5 से काटो तो 5×8 = 40, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। 4/5 का अगर परसेंट में रूप में बोला जाए तो आपको केवल परसेंट, जहाँ पर परसेंट के रूप में, तो वहाँ पे आपको केवल 100 का गुणा कर देना है। 100 का गुणा करना है और आपको काट पीट के जो आंसर है वो आपको लिख देना है। ठीक है, बस यही आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो आपको भैया फिर इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं समझा सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पर आपको दी जाए कोई परसेंट में संख्या दे दी जाए, जैसे मान के चलिए 40% को भिन्न बदलो का भिन्न रूप बताइए। भिन्न रूप 40% का भिन्न रूप। तो देखिए भिन्न रूप के लिए आपको क्या करना है? भिन्न रूप के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भिन्न रूप के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। मान के चलिए ये परसेंट दे रखा है, तो परसेंट हमने जब बोला है, जब यहाँ पर लिखा है, देखो ऊपर ही हमने लिख रखा है पहले ही आपके लिए, ऊपर ही हमने यहाँ पर लिख रहा है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब ये होता है आपका चिन्ह। क्या होता है चिन्ह? ये वाला। प्रतिशत का मतलब ये होता है आपको 1/100 लिखना होता है। तो यहाँ पर 1/100 लिखो, क्या दिक्कत है? क्योंकि उसमें तो भिन्न अलग था, इसलिए हमने 100 किया था। अब यहाँ पर इसमें एक साथ ही है, तो हमें गुणा करना है केवल 40 गुणा 1/100। ठीक, तो 100 से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4/10। 4/10 ये भिन्न रूप में है कि नहीं है? कुछ लोग लिख रहे हैं भैया भिन्न रूप में नहीं है, तो भिन्न रूप में है भैया, भिन्न रूप में है बिल्कुल यार। ठीक है, थोड़ा सही से पढ़ो, भिन्न रूप में ही है ये। ठीक है, पहले भिन्न जाके एक बार पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा भिन्न किस किस रूप में होती है। ठीक है, तो भिन्न रूप में है ये। अब हमें क्या करना है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई से नई वीडियो हमारी जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में। अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू।